अमेरिका ताकतवर फौज के साथ अफगानिस्तान में 20 साल से नहीं जीत सका, हमारे मुल्क में अड्डों के साथ कैसे जीतेगा। एयर बेसिस देने पर पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी का खदशा है, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगान जंग से हमारी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पड़ोसी मुल्क में अमन के लिए वाशिंगटन के शराकतदार बनने को तैयार है। अमरीकी इनखला के बाद किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे, वज़ीर आज़म का अमरीकी अखबार में मज़मून। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू सेंसर। भारत में हिंदुत्व से मुतालिक इमरान खान के तासुरात एडिट कर दिए गए। इक़दाम आज़ादी इजहार पर कदगन, पाकिस्तान ने चैनल इंतजामिया से वजाहत मांग ली। जो मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है, अपोजिशन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता होते हैं बिल्कुल ब्रेक ही लग गई है। अभी तो समझ ही नहीं आ रही अपोजिशन को कि इनका लीडर कौन है। इनको कभी फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे होते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, शहबाज शरीफ कहाँ से निकलते हैं हमें नहीं पता, वो कहाँ से हदायत ले रहे होते हैं। सो इसीलिए अपोजिशन की हमने देखा कि इस वक्त उनकी ना कोई लीडरशिप है, ना ही उनकी कोई सियासत है, और एक बिखरा हुआ गिरोह है जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं। अपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह, इनकी कोई सियासत है ना क़यादत। अपोजिशन लीडर की अपनी जमात में कोई इत्तेफाक राय नहीं। इन्हें नजर आ रहा है अगले 5 साल भी PTI के हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जान ले, इमरान खान पर तनकीद से वोट बैंक नहीं बढ़ सकता। फवाद चौधरी की कौमी असम्बली में गरज परस, वज़ीर इत्तलात 5700 अरब का रेवेन्यू हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। पीपल्स पार्टी पर भी तंज के तीर। 700 से लेके 750 अरब रुपया जो है वो सिंध हुकूमत को जा रहा है। अगर आप उस पैसे का कंपैरिजन करें उन शहरों की हालत के साथ, उन शहरों को तो पेरिस होना चाहिए था। जब आप इतना पैसा जा रहा है और आगे लग नहीं रहा तो वो पैसा कहां जाता है जनाब स्पीकर? वो पैसा लंदन में जाता है, वो पैसा दुबई में जाता है, वो पैसा कनाडा में जाता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। इस हुकूमत के पास सिर्फ एक ही प्लान है, गालियां निकालो, तनकीद करो, बुरा भला कहो, NRO नहीं दूंगा, उसको जेल में डालो, उस पे झूठा मुकदमा बनाओ। ये जो झूठ बोल बोल के सिर्फ इसलिए कि ये पिछली हुकूमत की किरदार कुशी करना चाहते थे, इन्होंने मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में पाकिस्तान की किरदार कुशी की। अभी वो कह कर गए थे फवाद चौधरी साहब के हमें ये बताएं कि हमें करना क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है कि मान जाएं, ये आपके बस की बात नहीं है, जान छोड़ें, घर को जाएं, ये करें। फवाद चौधरी साहब मान जाएं, हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं, मनफी सोच से मुल्क नहीं चलते, जान छोड़े और घर जाएं। हुक्मरानों की तमाम तर तवज्जो सिर्फ झूठे मुकदमात बनाने पर है। बजट की मंजूरी के बाद महंगाई का तूफान आएगा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। यार आप मुझे बात करने देंगे या नहीं? अगर फिर आप बात करके दिखा दो मेरे सामने। आप सफरमान साहब वाइंड अप करें जी। आप जब से बोले जा रहे हो यार, वाइंड अप करें खड़ो, फिर आप बात करो, आप फिर मेरे सामने मैं देख नो लेता हूं, क्रॉस आप कर सकते हो। थैंक यू जी। हाउस इन ऑर्डर करवाएं सर, लड़ रही है, लड़ाई हो रही है सर, मेंबरान एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता है सर। अगर रफीउल्लाह साहब सर कोई झगड़ा नहीं है, वो आपस में बातचीत कर लेंगे। सर हाउस इन ऑर्डर करवाएं, गालियां हो रही है तो सर वो देखें गालियां गालम गलोच हो रही है सर। आगा साहब कुछ भी नहीं हो रहा, आप अपनी स्पीच करें। कौमी असम्बली का बजट इजलास, हुकूमती अरकान आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे को धमकियां, तकरीर में मुदाखलत पर सैफुर रहमान और नूर आलम खान की तलखी, माइक बंद, फ्लोर आगा रफीउल्लाह को मिल गया। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है। वो जो 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये ले उड़े। पंजाब को देखें, हमने 27% इंक्रीज किया जो अपना रखा था पिछले साल का हदफ। आप इतने नकम्मे हैं कि आपसे अपना टारगेट सेट किया हुआ नहीं,
रखा अबूर होता। फवाद चौधरी के बाद शहबाज गिल की घनकरज। सिंध हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम करार। बिलावल भुट्टो को विफाकी हुकूमत की टैक्स वसूलियों की फिक्र क्यों है? दूसरे पर तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। सूबे की आवाम को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मुआवनी खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है, उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी। कोई ऐसा मिले गलियों नालियों सब। मैं तो खुद एतराज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका गलियां साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पंजाब में दिए। मोटरवेज तो बना रहे हैं, मोटरवेज की कनेक्शंस जो हैं, जो 20-20, 25-25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको 5 मिलियन की नाली दे के नाली साफ करके प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, ये नहीं है। शहबाज गिल की बातें घिसी पीटी। इन जैसे लोग हमारे साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम का काम गलियों और नालों की सफाई नहीं। विफाक पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े मंसूबे दे। वजीर आला सिंध का मुतालबा। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई विफाक की जिम्मेदारी। हमारे पास 1 डोज का रिकॉर्ड मौजूद। किल्लत क्यों पैदा हुई, इस सवाल की समझ नहीं आती। मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ज्यादातर टैक्स अहदाफ हासिल कर चुकी। हुक्मरानों ने अपनी नाहली से हर शोबा तबाह कर दिया। विफाकी वज़रा मुसलसल सिंध में जहर आलूद ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। नासिर शाह का शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सियासी दर्ज हरारत में इजाफा। लाहौर में आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बिलावल हाउस में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध से एक वारदातिये यहाँ पहुंचे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ये हाथ पांव अगर मार रही है तो उसको सबसे पहले नून लीग की गोद से बाहर निकलना होगा। तो पराए कंधों पे बैठ के पंजाब के अंदर आप सियासत नहीं कर सकते। अटकेलियां अपोजिशन की देखते रहेंगे, उनकी छलांगे और उछल कूद जो है आपको मीडिया की स्क्रीन पे नजर आती रहेगी। जरदारी की मुलाकातें जाती गपशप। इंफरादी हैसियत में मिलने का मतलब हुकूमत को नुकसान पहुंचाना नहीं। ऑपोजिशन की छलांगे सिर्फ मीडिया तक महदूद। ऑपोजिशन की मुजव्वजा APC बेवक्त की रागनी है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फिरदौस आशिक आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। शहबाज शरीफ से FIA ऑफिस में 1 घंटा पूछकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। FIA का अपोजिशन लीडर को दोबारा तलब करने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा को नोटिस गैर कानूनी। नैब के बाद अब FIA ने सियासी इंतकाम की जिम्मेदारी संभाल ली। अवाम दुश्मन बजट से तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। विफाकी काबीना की इस्लामिक सकूक बैंड जारी करने की मंजूरी। कौमी शाहराहें और हवाई अड्डे गिरवी रखे जाएंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और पेशावर मोटरवे भी शामिल। इमरान खान ने जिस मंसूबे में हाथ डाला उसी में नुकसान हुआ। मोटरवे और हवाई अड्डे गिरवी रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। ख्वातीन से मुतालिक वजीर आजम का बयान अफसोसनाक करार। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला। सूबाई वुज़रा और मुशीरों के लिए 46 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। गाड़ियों की खरीदारी पर 20 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। कोयटा में बलूचिस्तान के ऑपोजिशन अरकान के गिरफ्तारियों के लिए दूसरे रोज भी थाने में डेरे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 2 रोज नाकाम। मामले के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की पेशकश मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का FIR वापस लेने का मुतालबा।
नैब मुल्क में बदउनवानी रोकने का आला इदारा। आलमी इदारे भी करप्शन के तदारुक के लिए काबिशों के मुतरिफ। पाकिस्तान एंटी करप्शन अकेडमी तफ्तीशी अफसरान की सलाहियतों में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का जायजा इजलास से खिताब। बरवक्त इकदाम के नताइज। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। मस्बत केसेस की शरह 1.69% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान 27 संबाद 663 नए मरीज रजिस्टर्ड। चार रोज में LPG तीसरी बार महंगी। कीमत में 6 रुपए 9 पैसे इजाफा। दाम 155 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। घरेलू सिलेंडर 71 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 276 रुपए महंगा। नए टैक्स रिटर्न्स नामंजूर। फ्लोर मिल्स मालिकान डट गए। 24 जून से मुल्क भर में हड़ताल और आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। आटे की किल्लत पैदा होने से कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफे का खदशा। मीरपुर खास में CTD का ऑपरेशन। MKM लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुल्जिमान को वासिर जलील और अनीस एडवोकेट ने भारत से ट्रेनिंग दिलवाई। हमसाया मुल्क में पूरी खेप में तरबियत हासिल की। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीन के लिए खून। पेशावर के इलाके चिमकनी में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग। एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। मकतूलीन में 3 भाई भी शामिल। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।